मोदी जी की मदरसों में सरकार नेशनल ने एंथम यहाँ पे कंपलसरी ज्यादा करना सुरक्षित ये तो महसूस कर ठीक रहे है, हैं। ये एक मेन टॉपिक है, शायद इसीलिए आपने उठाया है। लेकिन अगर जो बच्चे मदरसे में पढ़ लेंगे नेशनल एंथम, क्या गारंटी है कि वो बेरोजगारी का सामना नहीं करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। बिल्कुल। जो देखिए आपको एक आंकड़े से देता हूं, अभी बीच में भोपू बजेगा, उसकी गलती मेरी नहीं है, इनके ठीक है, देखा बच गया। फिर मैं कह रहा हूँ, दो बड़े बात कर रहे हैं, बच्चे बीच में कूद के आ रहे हैं, पोगो लगाओ भैया, दिखाते रहते मैं हैं। उसके बाद का उत्तर नहीं देखो यहाँ इतिहास है, मैं उत्तर नहीं ये दे देखो यहाँ पे ये इन्फ्लेशन। अनुराग जी, आपसे सवाल होगा तो आप जवाब दीजिए, रुक जाइए। अब उनसे सरकार से बच्चे सवाल कर रहे हैं, उसमें भी आप बता दिया कि भाई क्या आपको होने जवाब वाला है। सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है, गलत है ना। आपका नाम गौरव भाटिया। मेरी बहन ने एक सवाल किया, आंकड़ा एक लाइन में उत्तर दे देता हूं। 5 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में 5 साल में दी, 10 साल में बसपा और सपा 2 लाख नौकरियां दे पाई सरकारी। ये 5 गुना ज्यादा हमने दी। आप तो बताइए कोई ईमानदारी से काम कर रहा है और भोपू बचता रहेगा। इस भोपू को भी उतरवाइए, चिंता ना करिए। सर, मदरसे की आप राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं, मेरी भी शुरुआती पढ़ाई मदरसे में हुई, वहां राष्ट्रगान होता है। अगर जो हिंदुस्तानी है वो राष्ट्रगान गाएगा, ये मुद्दा ही नहीं है एक हिसाब से देखा जाए तो। इसको क्यों उछाला जा रहा है? कंपल्सरी क्यों किया? कंपलसरी इसलिए किया अंजना जी, तमाम रिपोर्ट है कि मदरसों में इस पे आपत्ति दर्ज करी गई, चाहे वो तिरंगा हो और चाहे राष्ट्रगान हो, और कहेंगे तो चैनल के इंटरव्यू दिखा दें। चिल्लाइए मत। अगला सवाल, आरएसएस के हेडक्वार्टर सुनिए सर, सवाल से दुनिया में रहते। गौरव सर से मेरा सवाल है, सर आपने बोला कि मतलब पहले इसका विकेट उखाड़ू कि इसका विकेट उखाड़ू। सर मुझे तो लगता है कि उनका ना इनका, पहले हम ही लोग का आप विकेट उखाड़ रहे हैं, क्योंकि ये बताकर हमको बहका रहे हैं। और पिछले जब इलेक्शन चुनाव के समय आते हैं तो सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि इतना नौकरी दी जाएगी, इतना ये की जाएंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म होते हैं तो अब सबसे पहला जब कानून लागू होते हैं मदरसा या स्कूल में, तो इसके बारे में जनगण मन के बारे में मतलब ये करते हैं, लेकिन अभी तक नौकरी के बारे में कहां तक आपके सरकार ने मतलब ये किए हैं और कितने? हाँ, और जब हम बोलते हैं अब देखो, भोपू को शांत कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैं उत्तर देना चाहता हूं। बेवजह की बहस से मैं दूंगा एक सेकंड जवाब दोनों पे। पहले स्टेडियम तुम, अंपायर तुम, प्लेयर तुम, विकेट तुम, बॉल तुम, बल्ला तुम, तुम्हें कौन हिट विकेट करेगा या उखाड़ के फेंकेगा बताओ। दूसरी बात, अब चुप हो जाइए, चुप। एक आदमी विकेट, चुप हो जाइए। विकेट कीपर, बैट्समैन, आप लोग दर्शक देख रहे हैं, ये क्या उचित तरीका है चर्चा का? बन जाएगा। और मेरे भाई, मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में भी सरकारी नौकरी का आंकड़ा दिया, उसके अलावा ईपीएफ का डेटा आया है। अब बीच में नहीं मेरे भाई, सुनना पड़ेगा। देखो आपने सवाल किया, मैं डेटा दे रहा हूं, ये लोग तो कुछ नहीं कर रहे, वो अल्लाह कर रहे। देखिए 1.2 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ईपीएफ डेटा नए जॉब 2021 में लगे हैं, ये ईपीएफ डेटा है। और सबसे बड़ी बात है, कभी बेरोजगारी दर आज राजस्थान में 25% है। देखिए भोपू को बंद करा दीजिए अंजना जी, मैं आखिरी बात, वरना फट जाएगा ये, और ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा फिर। कौन सा तरीका आप बताइए ना अंजना जी, तो क्या ये तरीका है? आप मुझे बताइए, अगर आप चर्चा का स्तर ये बनाना चाहते हैं, हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं खड़ा हूं। अगर आप लोगों को लगता है ये तरीका गलत है, मैं इतना ही कहूंगा, आपको इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। यू आर अ स्टेक होल्डर, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये बीच में चिल्ला रहे हैं, गलत बात है। अनुराग जी प्लीज, गलत बात है। आप करना जैसे पूरा कीजिए जल्दी से, अन्य सवाल। मैं अब आपका प्रश्न का जो उत्तर दे रहा था, 25% बेरोजगारी दर है जो है राजस्थान में, और उत्तर प्रदेश में 2% है, गुजरात में 2% है। आप चेक कर लीजिएगा लेटेस्ट डेटा। और अंत करूंगा ये कह के, देखिए तिरंगे की बात हुई, आर्मी की बात हुई, मैं 2 आपको वक्तव्य बता दूं, ये लोग देशभक्ति दिखाएंगे। आजम खान ने कहा कारगिल की चोटी फतह करने वाले कोई थे तो मुसलमान थे, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। आर्मी भारत की होती है, हिंदू मुस्लिम नहीं। और दूसरा, पुलवामा का हमला हुआ, राम गोपाल यादव जी का वक्तव्य है, उन्होंने कहा मोदी जी ने पुलवामा का हमला कराया क्योंकि चुनाव थे। ये दोनों वक्तव्य चेक कर लीजिएगा, धिक्कार है ऐसे लोग, इसीलिए आप लोग खत्म हो। इसीलिए हर बात पे आपने देखा आंकड़े, जवाब आंकड़ा, तो इनका आंकड़ा ऐसा है कि कोविड का दे रहा हूं, इनका आंकड़ा ऐसा है कि कोविड काल में लाखों लोगों की मौत हो गई, सरकारी आंकड़े में एक भी नहीं, किसी की मौत ही नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से। बताओ, ये आंकड़ा है इनका, जोकर की तरह बात ये क्या है? ये पूरे हिंदुस्तान को बनाने दिया भारतीय पार्लियामेंट में
खड़े होकर मंत्री कहते हैं कि इनकी सरकार रही, कितनी नौकरियां दी बताइए, कितनी नौकरी? इसको आंकड़े की बात करेंगे। और ये लॉकडाउन पूरा करने दीजिए गौरव जी। लॉकडाउन लगाया था तो क्या कहते थे? सुन लीजिए, लॉकडाउन लगाया था, लोग यहाँ पैदल चल चल के लोगों की मौतें हो गई, हजारों ट्रेनें खड़ी रही, बसेस खड़ी रही। अच्छा, ये गरीब आदमी के लिए नहीं चलाई गई, बीजेपी का वो टीका बेचारा नहीं पैदल चल चल के लगवाऊंगा उनकी मौतें हो गई। और छुप छुप के अपने पिता को लगवा दिया, ये बात करेंगे। बीजेपी का टीका किसको बोला था? लॉकडाउन में मरने वालों का आंकड़ा क्या है? छोड़िए, चलिए। लॉकडाउन अच्छा, मुझे इतना पता है, जनता ने आपको लात मार के भगा दिया, मरने वालों का क्योंकि आंकड़ा क्या जनता है? नहीं आप पे विश्वास महंगाई करती। साथ चाहिए चुनाव जीत के आगे जाइए। क्या है? मैं अपना फेफड़ा आपके करने चक्कर वाले में का खराब नहीं आंकड़ा करूंगा, क्या आप है? चुनाव जीत के आगे महिलाओं पे जाइए। अत्याचार का आंकड़ा क्या है? सॉरी, अंजना जी, आंकड़ा नहीं है। अंजना जी, ये तो खुद चुनाव लड़े थे, हार गए। लखनऊ से चुनाव लड़े थे, जनता ने जमानत जब्त कर दी किसी की, सही बोला भोपू की। ये भोपू खड़ा हुआ हारे लखनऊ से कि नहीं हारे? लखनऊ से हारे कि नहीं हारे? आउट कर दिया। लखनऊ से हार के आए लेते हो, जनता को 2 महीने गायब हो गए थे परिणाम आने के बाद। अब यहाँ के चिल्ला वोट रहे। मांगा था, जनता को बोल्ड कर अरे दिया। भैया, तुम्हें तो लात मार के हटा दिया, बोल्ड कर दिया लखनऊ जनता में को, कहीं रहने लायक नहीं रहे। क्या बोल रहे हैं आप? बॉलिंग करने कि हम जाएंगे विपक्ष को बोल्ड करने, एक सवाल और ले कर दिया। सोचो आप। सर, मुद्दा राष्ट्रगान था। आप कभी इधर जा रहे हो, कोरोना पे जा रहे हो, कभी मैं जा रहा हूँ कि भैया ने बोला, भैया ने बोला, मैं मुद्दे से भटक रहे एक हो मिनट, सर। कोविड किसने उठाया, इन्होंने उठाया। सवाल है। आपका सवाल सर, हो, आप सवाल है बताइए। हमारे पास सर। रोजगार, महंगाई, इतनी महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद मैं बात करो। उत्तर देता हूँ आपको। उसके लिए बात करो मैं ना। उत्तर दे रहा हूँ, सुनिए आप। आपने महंगाई की बात करी, 8 साल मोदी जी की सरकार रही। अगर अजय जी बीच में बोले, मैं नहीं बोलूंगा, सॉरी आंकड़ा ले जाओ। सॉरी, आई कांट। अगर बदतमीजी करनी है तो इनसे ज्यादा बदतमीजी कोई कर नहीं हो रही सकता। है। मैं बोल रहा क्या था, बदतमीजी करने नहीं हुआ, मैंने पूरे प्लीज। अच्छा, मैं आपको बोल रहा लगता था, आप जितनी देर तक मैं आपने टोका, लेकिन टोका क्या? भोपू तो बसता रहा ना। यही है ना, शुरू करते नहीं हैं हो तो बजा ना, लाउड स्पीकर तो बजा। प्लीज, फिर कानून का फायदा क्या? लाउड स्पीकर उतार लिया गया। मैं उत्तर देना चाहता हूँ, अगर आप बैठ जाइए, सवाल नहीं होगा। चलता रहा, गोलियां चलती रही, इसके बाद आ रही आपके हूँ, जल्दी से बोलो। मेरे भाई ने एक सवाल पूछा महंगाई पे। आंकड़ा दे के कहता हूं, चुनौती देता हूं, मोदी जी की 8 साल सरकार रही, एवरेज इन्फ्लेशन रहा 4 से 4.5%, और कांग्रेस की 10 साल रही थी, 10% से लेके 11% तक इन्फ्लेशन था। ये महंगाई, पेट्रोल सबसे महंगा कहां पे है? राजस्थान, श्री गंगानगर में है सबसे ज्यादा। जो है यहाँ पे क्या है पेट्रोल? यूपी में क्या है पेट्रोल? श्री गंगानगर में 116 रुपए, 116 रुपए श्री गंगानगर बता रहे। और दूसरी बात, मैंने बेरोजगारी का आंकड़ा दिया, पेट्रोल का पर बताया। राजस्थान की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, वो आपकी दलील नहीं हो सकती ना। नहीं, ये दलील हो सकती है कि ज्यादा टैक्स अगर कांग्रेस शासित राज्य लगाए तो वो क्यों नहीं कम करते, उनको दर्द नहीं होता। हमने घटाए थे, दिवाली से पहले हमने घटाए, जो सेंट्रल का टैक्स था, इन्होंने क्यों नहीं घटाया? हाँ, ये बात अलग है ना, जमाई जी की सरकार है ना इनकी सरकार है, ये क्या करेंगे? लोगों ने इनको बेरोजगार कर दिया, विश्वास ही नहीं है इन पे। जमाई जी बोल, फिर आपने कहा। एक सेकंड, मुझे तो लगता है कि जोर से एक बार जयकारा आंकड़ा देवता की लगनी चाहिए। तो क्यों नहीं आंकड़ा लगनी? देवता की जयकारा, क्योंकि क्यों नहीं लगनी चाहिए? आंकड़ों से ही तो होता है। आप कैसे जयकार लगती है? अच्छा, आंकड़ा खाता ना भाई, जो अखिलेश भैया कहे वही सही, आंकड़ा मिलेगा बस। आंकड़ा, अखिलेश भैया ने कह दिया, आंकड़ा ले जाओ भैया, ठीक है, रोजगार के नाम पे चलो। आंकड़ा ले लो भाई। यही गवार लोगों की निशानी ये है आंकड़ा।